हेलो बच्चों पार्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप और कुछ ट्रीज, जैसे ये चार्ट मैंने एक दिखाया था जिसमें हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन का क्लैडोग्राम किससे किससे अटैच्ड है। ठीक है, तो एंथ्रोपॉइड्स पे हम लोग फोकस करेंगे एंड मंकीज़ में भी ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकीज़ देखते हुए फिर हम लोग धीरे धीरे एवोल्यूशन पार्ट में ह्यूमन तक पहुँचेंगे। क्लियर बेटा? ये भी मैंने बताया था चिंपैंजी और गोरिल्ला के जो पैटर्न है, जो बैंड प्रेजेंट है उसके क्रोमोसोम में, उसी तरीके से दो ह्यूमन क्रोमोसोम का नंबर 2, 3 एंड 6, ये सभी क्रोमोसोम नंबर इस तरीके के फ्यूज़न और उनके बीच में एक कंपैरेटिव बैंड को देखा जाए, ठीक है, तो सिमिलर टाइप के बैंड दिखते हैं। नॉट 100% सिमिलर, सिमिलरिटी रहेगी, आइडेंटिकल नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर मैंने सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट्स का एक वेक्टर एक डायरेक्शन में होना, कितना लीनियरली वो आ रहा है वो उस पर इंडिकेट करेगा कि वो पर्टिकुलर एनिमल या वो पर्टिकुलर बीइंग कितना देर तक एरेक्ट सीधा खड़ा रह सकता है। ठीक है, फिर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा ह्यूमरस की साइज़ रिड्यूस हो रही है एंड फीमर की साइज़ एलोंगेट हो रही है, बढ़ेगी। फोरामेन मैग्नम से मैंने क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने भी आंसर किया करेक्ट था। फोरामेन मैग्नम इज़ अ ओपनिंग, ठीक है, एक ओपनिंग है जो कि ऑक्सीपिटल लोब से जुड़ा हुआ लिखेगा और यहाँ से पूरा का पूरा जो नर्व्स का स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व्स जाती हैं, न्यूरॉन्स जाते हैं, या बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड से सीएनएस के स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाती है, उनको पूरा एक पासेज मिलता है। तो फोरामेन मैग्नम का हम लोग देख रहे थे कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो इरेक्ट खड़ा रहना है और जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसके साइज़ और इसकी पोजीशन में चेंज आया है। क्लियर? जैसे 1 से 4 की तरफ देखें तो हम देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर फोरामेन मैग्नम मूव किया है एंड एट द लास्ट जो ऑक्सीपिटल लोब है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, ताकि एक बैलेंसिंग बने रहे। जब कोई चीज़ क्वाड्रिपोडल है, 4 पैरों पे है, तो उसकी बैलेंसिंग अलग होगी। जब कोई बाईपोडल हो चुका है तो उसकी बैलेंसिंग अलग होगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस दिख रहा है। सिमिलरली जॉ में चेंजेस हैं, टीथ में चेंजेस हैं, स्कल में चेंजेस हैं। क्लियर? ब्रेन के डेवलपमेंट में है, ब्रेन की सीसी जो कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, या सीसी के लिए कई बुक में यूज़ जो करते हैं दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एक ब्रेन के, ये मैंने तुम लोगों को क्लास नर्वस सिस्टम के टाइम भी बताया था सीसी का मीनिंग। ठीक है, तो दोनों ही यूज़ किया जाता है, क्रेनियल कैपेसिटी एंड जो एक्यूरेटली देखा जाएगा रिसर्च पेपर में दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? एक जो स्कल में कैविटी है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्कल की कैविटी जो क्रैनियम कैविटी बनी हुई है उसके वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है और वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन कर लेना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना, जो तुम्हारे सामने आ जाएगा उसको तुम आंसर करोगे। दिस इज़ करेक्ट फॉर सीसी, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द बुक तुम्हें दिखेगी जो कि क्रैनियल कैपेसिटी वर्ड यूज़ किया होगा सीसी के लिए। तुम्हारे मॉड्यूल में भी क्रैनियल कैपेसिटी। तो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करोगे और जिस तरीके का क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। तो हमें एक चेंजेस ब्रेन डेवलपमेंट में उसकी जो सीसी है, जो भी ब्रेन का साइज़ वगैरह है, उसमें एक अच्छा खासा चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने बॉडी ब्रेन रेशियो का भी एक ग्राफ दिखाया था। इसमें जो ह्यूमन है दैट इंडिकेट कर रहा था, ये यहाँ पे 7.5, ठीक है, एकदम सबसे अलग जा रहा है। तो दीज आर द रिलेशनशिप जो एक हमें एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं उससे दिख रहा है। क्लियर? फिर ये एक ग्राफ दिख रहा है जहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो, इनके ग्रुप में चिंपैंजी और पैन के, इनके ग्रुप में गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड जो इनिशियल इप्रो एप्स थे उनमें, और होमोजीनस के, इनके
एक कंपैरेटिव लिखा हुआ है कि किस तरीके का डेवलपमेंट, किस तरीके के चेंजेस हैं ब्रेन के साइज में, टीथ का, जॉ का, बाइपेडल लोकोमोशन का। ठीक है, तो एक में जो हमारा ह्यूमन वाला है दैट इज़ लार्ज ब्रेन, स्मॉल टीथ एंड ऑब्लिगेट बाइपेडलिज्म। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इसका कंपैरिजन आ सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस भी याद रखोगे एंड फिर गोरिल्ला याद रखोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये भी हो गया था व्हाट इज़ होमिनिड। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड जब हम लोग आ जाते हैं पूरा ह्यूमन में तो वहाँ पे बात करेंगे। साइट्स, ये साइट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सबको नोट डाउन करके रखोगे तुम लोग। फिर एक एक्सेप्शन बताया मैंने कि अकॉर्डिंग टू डेटा जो दिया हुआ है एनसीईआरटी वही फॉलो करोगे, लेकिन 2002 का जो एक मिला है फॉसिल जिसने इंडिकेट किया कि 7 मिलियन ईयर एगो भी ह्यूमन प्रिमिटिव ह्यूमंस प्रेजेंट थे धरती पे। ठीक है, उसका नाम इम्पॉर्टेंट है सैलेंथ्रोपस, टी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, एंड कैंडेनेसिस, सैलेंथ्रोपस कैंडेंसिस। ठीक, बट निकनेम टोमाई which means hope of life in the local Gorgon language has pushed back the origin of human to nearly 7 million year ago। अफ्रीका नेशन में कैड एक कंट्री है, वहाँ पे इसके फॉसिल्स मिले। फिर apparently human evolution is just like that of other groups, we have followed an uncertain evolutionary path। सारे चैलेंजेस जैसे थ्योरी सबके लिए थी उसी तरीके से सेम थ्योरी पास हो रही है ह्यूमन के लिए। ठीक है, अलग अलग पाथ, अलग अलग चेंजेस हैं जिससे इवोल्यूशन हो रहा है, स्पीसीज इवॉल्व हो रही है। ठीक, हम ओल्ड मंकी से ऐप और गोरिल्ला और इस तरीके के पूरी प्राइमेट्स में कैटेगरी इवॉल्व होती गई एंड फाइनली होमो सेपियंस का फॉर्मेशन हो गया। एंड राइट नाउ जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है होमो में दैट इज़ ओनली होमो सेपियंस। ठीक है, अदर देन कोई भी स्पीसीज सब जो नियंडरथल, रामाथिकस, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, होमो का जो भी पढ़ेंगे वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्लियर। ट्राइबल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ऐसी ज़रूर हैं कि जो डेवलप नहीं हुई है, जिसमें होमो सेपियंस में डेवलपमेंट के मतलब उसको तुम ऐसे समझो कि माइक्रो लेवल का इवोल्यूशन। मैंने एक मैक्रो इवोल्यूशन बताया, एक माइक्रो इवोल्यूशन। तो मैक्रो इवोल्यूशन नहीं हुआ है लेकिन माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी वाले डेवलप नहीं हुए और हम लोग डेवलप हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस दिखेंगे। बट स्पीसीज सब अभी जो अर्थ पे हैं वो सभी होमो सेपियंस ही हैं। ठीक, तो न्यू स्पीसीज इवॉल्व, दे फील्ड इकोलॉजिकल निकेज, अपना उनका एक इकोलॉजिकल नीके होगा कि वो कहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस, किस तरीके की एटमॉस्फेयर में ग्रोथ कर रहे हैं। एंड अदर गिव राइज टू डिसेंडेंट। ठीक, उनसे जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ अलग अलग तरीके के जर्मिनेट होंगे, तो ऐसा एक कनेक्शन दिखेगा। बेटर अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये तो इवोल्यूशन का ही रूल है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर अडॉप्ट करेगा वो इवॉल्व हो जाएगा। और बिकेम इंस्टिंक्ट, या तो इवॉल्व कर जाए चेंजिंग एनवायरनमेंट में या तो एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर। आवर ओन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हैज़ मैनी डेड एंड साइड ब्रांचेस। तो उसमें मैंने बताया था कि क्लैडोग्राम्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं तो बहुत सारे इसमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि साइड ब्रांचेस हैं और इनका फिर फर्दर कोई ब्रांच नहीं बना है, ये टर्मिनेट हो गए। ठीक है, तो इनमें किसी किसी में डेड एंड साइड ब्रांचेस भी आपको दिखेंगे। नाउ डिस्कस किया था मैंने वाटर प्राइमेट्स, सब प्राइमेट्स की एग्जांपल डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। एंड इट्स अ ऑर्डर। Primates are difficult to characterize as an order. They lack the strong specialization found in most other mammalian order. We can, however, point to several trends in their evolution that help define primates. A primate is any member of the biological order Primates, the group that contain all the species commonly related to lemur, monkeys and ape. lemur, monkeys, ape और apes के ही अंडर में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, with the latter कैटेगरी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमन, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, ऐप में। क्लियर है बेटा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से जो
एक एवोल्यूशन स्टार्ट होगा, वो सब इवॉल्व मतलब ऐप से ह्यूमन की तरफ का एवोल्यूशन को वो इंडिकेट करेगा। क्लियर? ठीक है। फिर ये ग्राफ भी मैंने बताया था, फ्लो चार्ट, इसको बनाने को कहा था, सब लोग बना लेना इसको। ध्यान में रखो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्राइमेट्स में मैंने बोला कि प्रोसिमियंस हैं एंड एंथ्रोपॉइड्स हैं। तो प्रोसिमियंस क्या हो गए? प्रोसिमियंस, सीमियंस मीन्स ऐप लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रो मीन्स प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव ऐप लाइक स्ट्रक्चर या ऐप से, एक्चुअल ऐप से पहले के जो स्ट्रक्चर थे, तो इसमें तुम्हारे लेमर, लोरिसेस एंड टार्सियर्स आ जाएंगे। क्लियर? फिर पूरे कैटेगरी जो है दैट इज एंथ्रोपॉइड्स। तो एंथ्रोपॉइड्स में तुम्हारा न्यू वर्ड मंकी, ओल्ड वर्ड मंकी एंड होमिनिड्स, पूरे कंप्लीट ह्यूमन ऐप वाला पोर्शन वो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा? फिर ये क्लैडोग्राम देख रहे हैं, इसमें भी लीमर, लॉरिसेस आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। देन एक ब्रांच हुई, लीनियर ब्रांचिंग दिख रही है बेटा, ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग से टार्सियर्स अटैच दिख रहे हैं। देन ठीक है, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। आगे डेवलपमेंट हुआ, ब्रांचिंग हुई, टार्सियस निकले, देन न्यू वर्ड मंकी फॉर्म हुए, देन ओल्ड वर्ड मंकी, फिर वो और आगे इवॉल्व हुए, एप्स फॉर्म हुए, और एप्स का ही जो मॉडर्न टाइम में क्वाटरनरी पीरियड में ग्रो कर रहा है दैट इज ह्यूमन। क्लियर है? तो एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है अपने को। ठीक, वही है, लॉरिसेस, ट्रेसियर्स, न्यू वर्ड मंकी, ओल्ड वर्ड मंकी, जिबोन्स, ओरेंगुटन्स, गोरिल्लास, देन चिंपैंजी, देन ह्यूमन। ठीक है, ऑल आर फ्रॉम द, जो देखो यहाँ पे तुम्हारा था ना एंथ्रोपॉइड्स, और इधर प्रोसिमियंस। तो प्रोसिमियंस के बाद वाला सभी न्यू वर्ड मंकी, ओल्ड वर्ड मंकी, ये किस में आ रहे हैं? एंथ्रोपॉइड्स में। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इस पर मार्किंग कर लेना। अरे यार क्या है? ठीक, नीचे से ही हम खींच दे रहे, ऊपर तो नॉच बोर्ड पे हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मार्किंग को ध्यान रखोगे, सीक्वेंस को ध्यान रखोगे बेटा, सिर्फ ह्यूमन पे ही नहीं फोकस रखना है अपने को। अभी एवोल्यूशन में क्या है ना, एनसीईआरटी थोड़ा कॉन्साइज वे में है, एकदम से शॉर्ट में ख़त्म कर दिया लास्ट में जाके, सारे रामाथिकस, एपथिकस, इन सारे का लेबलिंग करके और एक ब्रांचेस दिखा के होमिनिड्स का सारी क्लास वहाँ पे एवोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया। बट हमें थोड़ा कनेक्टिंग वे में देखना होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले से भी देखेंगे हम और लास्ट तक का पूरा देखेंगे। ठीक है, फिर प्रोसिमियंस वही, लॉरिसेस, लेमर, टार्सियर्स, एंड इधर क्लासिफिकेशन करते हुए दिख रहा है मैकेकस, लंगूर्स, बैबून्स, देन एप्स एंड ह्यूमन, होमोसेपियंस, ग्रेटर एप्स, लेजर ऐप। अब एक यहाँ पे एक वर्ड आ गया बेटा, ग्रेटर एंड लेजर ऐप, इसको भी ध्यान में रखोगे जरा। ठीक है, मार्क कर लेना, ग्रेटर एप्स एंड लेजर एप्स। तो ग्रेटर एप्स में गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज आ जाएंगे, और जो क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड होंगे वो ग्रेटर एप्स में ही आएंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस चार्ट से मार्क करके नोट डाउन कर लेना। नाउ व्हाट ट्रेंड्स इन प्राइमेट्स में बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे भी हैं जो इवॉल्व हुए हैं और कॉमन भी है। ठीक है, तो दीज इंक्लूड चेंजेस इन द स्केलेटन सिस्टम में चेंज हुआ, जो अभी मैंने एक स्लाइड दिखाया था, फीमर और ह्यूमरस में चेंजेस हुआ है। एंड मोड ऑफ लोकोमोशन, यहाँ पे ये पहला पॉइंट होगा। ठीक है, इंक्लूड फर्स्ट चेंजेस इन द स्केलेटन एंड मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, क्वाड्रिपेटल से बाइपेडल हो गए। एंड इंक्रीज इन ब्रेन साइज, कोई डाउट नहीं है। अ शिफ्ट टूवर्ड स्मॉलर, फ्यूअर एंड लेस स्पेशलाइज्ड टीथ के साइज और शेप में, जॉ के शेप साइज में चेंजेस देखने को मिल रहा है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्टीरियोस्कोपिक विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो विज़न, जो दूर तक, सीधा दूर तक देखने की क्षमता इवॉल्व हुई। ठीक है, वो भी प्राइमेट्स में देखने को मिली, धीरे धीरे इवॉल्व हुई, जैसे ह्यूमन एकदम सीधा दिख रहा है। एंड ग्रास्पिंग, तो जितना सीधा दिखेगा ना तो उसका इस तरीके से समझो कि वो बहुत दूर तक देख सकता है। क्लियर? एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्टीरियोस्कोपिक विजन
एंड ग्रास्पिंग हैंड विद अपोजेबल थंब, जो थंब का हम लोग का 90 डिग्री का थंब का अरेंजमेंट हो गया है, वो भी बहुत इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। ग्रास्पिंग हैंड मीन्स जो हाथ फ्री हो गया, ठीक है। जैसे बाइपोडल लोकोमोशन स्टार्ट किया तो उस केस में उसको क्या हुआ, हाथ फ्री मिले। हाथ फ्री मिले तो अपने हाथ को वो अलग अलग तरीके से यूज़ करने लगा। अब वो उसमें अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज़ करेगा, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, धीरे धीरे जो इवोल्यूशन में, हाँ मतलब जब तक देखो क्वाड्रूपेडल है तो पूरे एंगेज है सारे लिम्ब उसके से चलने में। जैसे ही हैंड फ्री होगा तो कुछ पकड़ना है, कुछ कैरी करना है, कुछ फेंकना है, कुछ तोड़ना है, इसमें वो उसको यूज़ करने लगा। और दैट इज़, मैंने पहले भी बोला, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। और इन चीज़ों को हम बहुत अच्छा देख सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा कैसे ग्रो करते वक्त हाथों को यूज़ करता है। पहले हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, किसी कोई भी गोदी में लिया है तो उसका, जैसे कोई लेडीज़ के पास होगा तो कभी उनके माले को, कभी उनके बाल को, कुछ ना कुछ उसका हाथ चलता रहेगा, ठीक है। फिर खिलौने जब लेते हैं तो भी वो खिलौने को कुछ पकड़ के करते रहते हो। तो अप टू जो 5 इयर्स ग्रोथ होता है ना, उसमें ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, कि वो अपने हैंड मूवमेंट कैसे कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है। क्लियर। एंड अ ग्रैस्पिंग हैंड विद अ अपोजेबल थंब। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आप ध्यान में रखोगे प्राइमेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड आया प्राइमेट्स में। Not all these trends took place in every primate group, nor did they evolve at the same rate in each group. हर एक प्राइमेट में ये कॉमन तरीके से देखे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, किसी में चेंज हो सकता है, फिंगर के साइज, शेप, सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। टीथ में भी चेंजेस हैं, विज़न में भी चेंजेस हैं, एक डाइवर्सिटी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिखा है वो सभी प्राइमेट में एक कॉमन तरीके से हो, उनके अंदर फिर अपना इन बिटवीन इंट्रा एक डाइवर्सिटी वहाँ पे है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाइपेडलिज्म, ठीक। व्हाई डिड बाइपेडलिज्म बिकम द प्राइमरी एडॉप्टेशन ऑफ होमिनिड्स? कैरिंग बिहेवियर, किसी चीज़ को कैरी करना, टू गैदर नट्स एंड फूड आर्टिकल्स, जो जैसे कोई बीज वगैरह तोड़ के उसके अंदर से नट्स लेना, फूड को पकड़ना, ठीक है, चीर फाड़ करना, उस सब चीज़ों में कोई हथियार बनाना, पत्थर को फेंक के मारना, ठीक है, धीरे धीरे वो भाले वगैरह बनाना। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था, हाथ यूज़ हो रहा था। तो कैरिंग बिहेवियर टू गैदर नट्स एंड फूड आर्टिकल, इकट्ठा करना फूड और कुछ भी अपने फूड पर्पज़ से उसमें यूज़ हो रहा है। रिडक्शन ऑफ ओवरऑल हीट स्ट्रेस फैसिलिटेट्स हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन बाय एक्सपोजिंग बॉडी टू एयर करंट। अब कोई सीधा खड़ा है इरेक्ट पोजीशन में, तो उसको दोनों तरफ से बढ़िया उसके बॉडी का एक्सपोजर कैसे होगा, एयर करंट दोनों। तो अब किसी चीज़ को बेंड कर दो, ठीक है, जैसे चौपाए होते हैं, एक इमेजिन करो कि जैसे गाय खड़ी है, जैसे तुम्हारा बैल है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, किसी को भी ले लो जो क्वाड्रूपेडल मूवमेंट में दिख रहा है, उनका सारा सरफेस ऐसे डायरेक्ट एयर ह्यूमन की तरह पूरा एकदम इरेक्ट होके जैसे एयर के कांटेक्ट में उस तरीके का नहीं होगा, ठीक है। ओनली ह्यूमंस हैव स्वेट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस मॉइस्चर टू कूल बॉडी, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम लोग, तो बॉडी की कूलिंग के लिए ये सारे मैकेनिज्म तुम लोग को याद ही होंगे। इसके बारे में बहुत क्या बात करें यहाँ पे। मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट वे टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब जितना वो चौपाया हो के जितना चलेगा उससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंटली वो क्या करेगा, बाईपेडल लोकोमोशन करने में वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकता है। अलाउज फॉर बेटर विजन इन ओपन एनवायरनमेंट एंड डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स बाय फ्रीइंग हैंड टू थ्रो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि कुछ धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अब ये कोई घर वर में तो है नहीं कि भैया तुम्हारे एकदम बढ़िया सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटी मिल रहा है रहने के लिए, उनको तो जंगलों में ही रहना था, धीरे धीरे वहीं पे इवॉल्व हो रहे थे। और जंगल में जानवर भी हैं, जंगल में पेड़ पौधे भी हैं, जंगल में टॉक्सिक चीज़ें भी हैं, जंगल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो खैर यहाँ पे बात नहीं है, उनका जो भी एनवायरनमेंट था उसमें जानवरों का एग्जाम्पल ले लो तो वो उनसे बचने की तो कोशिश एटलीस्ट करेंगे ना। बहुत दिमाग नहीं डेवलप हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अब
देख रहे हैं कि यहाँ शेर चीता भालू पड़े पड़े हैं जो कि हमारे जैसे लोगों को पकड़ के खा जा रहे हैं, उसके बाद वो इंसान हिलता डुलता नहीं है, इसका मतलब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उन्हें भी ये समझ में आ रहा होगा, तो वो उस केस में बचने की कोशिश करेंगे। बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, जाके लड़ेंगे तो है नहीं, तो दूर से पत्थर फेंका। ठीक, अब पत्थर फेंकने से क्या होगा कि वो जब पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर गायब, फिर दोबारा उन्हें पत्थर ढूंढना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पत्थर की जगह उन्होंने क्या भाला बना लिया। तो भाला में क्या किया, एक लंबी लकड़ी यूज़ कर ली, उसके आगे पॉइंटेड, अभी आएगी धीरे धीरे ये सारी कहानी, पॉइंटेड पत्थर जैसा स्ट्रक्चर, अरे कुछ ऐसा नाइफ वाइफ जैसा स्ट्रक्चर लगा लिया, और उससे वो फिर दूर से हिट करने लगे, उससे उनका पत्थर भी उनके पास रहा। तो एक तरीके का वो मल्टीपल एक्शन करने लगा बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से, जैसे ही उसके हैंड्स फ्री हुए। क्लियर है बच्चा? प्रोसीमियंस आर जनरली स्मॉल। अब हम एक एक का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है बेटा, और इसको आप बस पढ़ते जाना और थोड़ा रिलेट करके माइंड में एक स्टोरी की तरह समझते जाना। प्रोसीमियंस, सीमियंस मीन्स ऐप, आर जनरली स्मॉल रेंजिंग फ्रॉम स्पीसीज द साइज ऑफ अ माउस अप टू दोज एज लार्ज एज अ हाउस कैट। जो सबसे इनिशियली बने थे ऐप लाइक स्ट्रक्चर, वो माउस वाउस के ही साइज़ के थे, और उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए। दे आर एबोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल मीन्स प्लांट वगैरह पे जो कूद कूद के रहते हैं, कूद चलते हैं, वो हो गए आर्बोरियल। प्लांट ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं, इस तरीके के। हैव 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स थी ऑन ईच हैंड एंड फुट विद एदर क्लॉज और नेल्स, क्लॉज प्रेजेंट होते थे या नेल्स प्रेजेंट होते थे। आर टिपिकली ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस थे। दे हैव लार्ज फॉरवर्डली directed eyes, specialized for night vision, hence most are nocturnal। ठीक है, these are the characteristic of prosimians। किसी का मीनिंग ना आए तो पूछ लेना। प्रोसीमियंस में क्या क्या आ गया तुम्हारा, लीमर आ गया, टार्सियर आ गया। ठीक, अर्बोरियल दिख रहे हैं, ये पेड़ों पर रह रहे हैं, लीमर एंड टार्सियर। नोथार्क्टस अ प्रिमिटिव इयोसीन प्रोसीमियन। अब देखो तुम्हारा एक पूरा जो पीरियड वाला चार्ट दे रखा है ना मॉड्यूल में, उसमें देखोगे तो ये सारा जो है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन एंड देन होलोसीन। तो नॉलेज बूस्टर में एक पूरा दिया हुआ है चार्ट, उसको तुम लोग 1-2 बार टाइम टू टाइम देखते रहोगे तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठ जाएगी, और ये स्टोरी सुन लोगे तो वैसे भी बैठ जाएगी। ठीक है, तो इयोसीन एरा में ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप का प्रोसीमियन दिख रहा है। क्लियर? अब इसका जो टेल देखो तो वो किस तरीके से है, ग्रैबिंग कर ले रहा है। ठीक है, डिक्लाइन ड्यू टू द वेदर चेंज, ये कैसे, अब ये कहाँ गए, कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, उसमें वेदर चेंज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एज द कॉन्टिनेंट्स मूव्ड नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा, अब ये सिनोजोइक के टाइम की बातें हो रही हैं। ठीक है, द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम वार्म ट्रॉपिकल टू कूलर मिड लैटिट्यूड कंडीशन। द प्रोसीमियन पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इन बोथ अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी, डिक्रीजन होने लगा क्योंकि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा। बाय द ओलिगोसीन, ठीक है, इयोसीन के बाद जो आता है दैट इज़ ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद आएगा मायोसीन। ओलिगोसीन मतलब ये लास्ट अप्रॉक्सीमेटली, इसके लिए अगर तुम लिखना चाहो तो दिस इज द टाइम ऑफ लास्ट सॉरी, या लास्ट नहीं कहते, लेट, ठीक है, लेट इयोसीन एंड अर्ली ओलिगोसीन। By the Oligocene, hardly any prosimians were left in the northern continents, क्योंकि वहाँ कैसा होता गया, कूलर एटमॉस्फेयर हो गया। As the once widespread Eocene population migrated south to the warmer latitude, या तो वो क्या किया, माइग्रेट कर गए, ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो पहले अफ्रीका, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया ये सब चीज़ें क्या आपस में ज्वाइंट थी। ऑस्ट्रेलिया अलग था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसलिए वहाँ पे जो लास्ट में वहाँ पे जो डिस्कवरी के बाद, ह्यूमन डिस्कवरी के बाद मिले
जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो है ही नहीं मैमल्स ना, ठीक है। और तुम्हारा अमेरिका और ये वाला जो मैंने एक डिफरेंस बताया था कि न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी वाली चीज़, तो यहाँ पे लेकिन ये जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, इसमें सब एक साथ इवॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ पे अफ्रीकन साइड से वो माइग्रेट कर जा रहे थे, एशियन, साउथ एशिया, यूरोप साइड में वो माइग्रेट करते गए, ठीक है। प्रेजेंटली प्रोसीमियंस आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, एशिया, इंडिया, अफ्रीका एंड मेडागास्कर। As their name implies, pro means before and simian means ape. Prosimians are the oldest primate lineage and their fossil record extends back to the Paleocene. कब तक इसके रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं? पेलियोसिन तक हमें इसके फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे। पेलियोसिन कहाँ पे आएगा? इयोसिन के पहले, क्लियर। तो पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन एंड ओलिगोसिन तक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको? प्रोसीमियंस। इसके बाद क्या दिखेंगे? एंथ्रोपॉइड्स, ठीक, जो ऐप लाइक स्ट्रक्चर होंगे। नाउ एंथ्रोपॉइड्स का टाइम आ गया। कौन सा एरा, कौन सा एपॉक्स हो गया? ये पीरियड एपॉक्स में आ जाएगा ये तुम्हारा ओलिगोसिन, ठीक है। ओलिगोसिन में एंथ्रोपॉइड्स इवॉल्व हो जाएंगे। एंथ्रोपॉइड्स इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोसीमियन लीनियज। उन्हीं से क्लैडोग्राम अगर हम बनाएं तो उनसे ही एक बाइफर्केशन होता जा रहा है और वहाँ से इवॉल्व हो गए सम टाइम ड्यूरिंग द लेट इयोसिन। ओके, लेट इयोसिन्स में भी एंथ्रोपॉइड्स मिलेंगे एंड बाय द ओलिगोसिन दे वर वेल स्टेबलाइज्ड। लेकिन जो वेल स्टेबलाइज्ड मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? ओलिगोसिन में। जो फॉसिल्स मिलते हैं एंथ्रोपॉइड्स के, ठीक है, वेल स्टेबलाइज्ड, वेल डेवलप्ड एंथ्रोपॉइड्स, वो कहाँ मिलते हैं? ओलिगोसिन में। लेकिन इनकी कनेक्टिविटी आपको लेट इयोसिन से दिख सकती है। एंथ्रोपॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फैमिलीज। क्या क्या फैमिली है वो देखो, 3rd नंबर पे हाइलोबैटिडे, पॉन्जिडे एंड होमिनिडी। होमिनिडी में तुम्हारा आ जाएगा ह्यूमन, पॉन्जिडी में तुम्हारा आ जाएगा ओरेंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, ये सारे, एंड जो तुम्हारे गिबोन और साइमंग, ठीक है, ये सब तुम्हारे कहाँ आ जाएंगे? हाइलोबैटिडी में। तो तुम्हें फोकस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत है, बस इतना ध्यान में रखो कि एंथ्रोपॉइडा से ऐप, मतलब ये तो वो हो गया था प्रीमियर ऐप, ऐप्स के पहले वाले या प्रिमिटिव ऐप, फिर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पे फोकस करो, पॉन्जिटिव पे एंड देन होमिनिडी पे। ना हम देख लेते हैं फटाफट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लोज सेट डाउनवर्ड डायरेक्टेड नॉस्ट्रिल्स like those of apes and humans, grasping hands and a non-prehensile tail। prehensile tail क्या होती है? जो ये दिख रही थी, दिस वन, ठीक है, ये जो कि राउंड करके बाइंड अप करे, लाइक आपके 5th लिम्ब की तरह वर्क करे, हेल्प करे वो किस क्लाइंबिंग में, पकड़ने में, होल्ड करने में। ऐसी टेल को बोलते थे प्रीहेंसाइल टेल। ये क्या है? नॉन प्रीहेंसाइल टेल। दे इंक्लूड द मैकॉक, बैबून एंड प्रोबेसिस मंकी। ये मैकॉक है, ये बैबून है, ये प्रोबोसिस है, ठीक है। प्रोबोसिस मीन्स सूंड लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। प्रेजेंट डे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम अ प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर सच एज एजिप्टोपिथेकस से इवॉल्व होते हुए समटाइम ड्यूरिंग द ओलिगोसिन। ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स इनके मिलते हैं और प्रेजेंट डे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं। देखो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ मैंने बताया ना कि क्या होंगे कि अफ्रीकन एशियन साइड में जो मंकीज़ इवॉल्व हुए होंगे टाइम स्केल पे, वो सभी क्या हैं? ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। और पैरेलली उसी टाइम स्केल पे अमेरिकन साइड में जो मंकीज़ इवॉल्व हो रहे होंगे वो न्यू वर्ल्ड मंकी होंगे। दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस दिखेंगे, क्लियर, ठीक। ये दिख रहा है तुम्हारा एजिप्टोपिथेकस से रिलेटेड स्कल, ठीक है, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी का पार्ट है, ये भी उसी का है स्कल, फॉसिल स्कल। और ये इमेज कैसे ड्रॉ की जाती है ना कि जो भी आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आप डिजिटल कंप्यूटराइज्ड एक इमेज ड्रॉ करते हो कि, और उसमें भी जो मिसिंग लिंक है उसको ऐड करके फिर देख लेते हैं।
और ये तो अभी भी खैर प्रेजेंट मिलते हैं, तो इनके प्रेजेंट लिविंग स्टडी से भी इनको कंपेयर किया जा सकता है। फॉसिल स्टडी और लिविंग स्टडी में क्या चेंजेस हैं। नाउ न्यू वर्ल्ड मंकीज are found only in Central and South America. They probably evolved from the African monkeys that migrated across the widening Atlantic sometimes during the early Oligocene, and they have continued evolving in isolation to this present day. उसी टाइम किसी वजह से ये अटलांटिक महासागर से मतलब अफ्रीका और अमेरिका का कनेक्शन टूट गया होगा, लेकिन सम हाउ कॉन्टिनेंट के पहले पोजीशंस अलग अलग थे, ठीक है, नियर बाई रहे हों, क्या सिचुएशन थी उसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो किए। उनकी जो भी स्पीसीज आगे डेवलप हुई वो सब किस में आ जाएगी, न्यू वर्ल्ड मंकी में। तो न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ये वाला टेबल बना लेना, इसके नीचे एग्जाम्पल मेंशन कर देना और ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, पूरी चीज़ें नहीं भी ध्यान में रखोगे, कुछ ऐसा वैसे मैंने बताया भी नहीं है कि जो ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी यहाँ पे ये वाला टेबल बना के कंपैरिजन टेबल बना के और इसके नीचे दोनों में एग्जांपल्स नोट डाउन कर लोगे। टेक न्यू वर्ड में फ्लैट नोज, नॉस्ट्रिल फार अपार्ट एंड ओपन टू द साइड, नॉस्ट्रिल क्लोज टुगेदर एंड ओपन डाउनवर्ड। नॉस्ट्रिल की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से दूर है न्यू वर्ड में, एंड क्लोज हैं ओल्ड वर्ड में। डाउन फेसिंग नोज है, फ्लैट नोज्ड है, नो चिक पाउचेस एंड नो बटक पैड्स। बटक पैड्स मीन्स अब बटक जैसे पैड्स वगैरह उनको हेल्प करते हैं बैठने बैठने में। थम लाइज इन लाइन विद अदर डिजिट, स्मॉल टू मीडियम साइज इनका वेरिएशन है, ठीक है। प्रोमिनेंट बटक पैड दैट दे सिट ऑन, थम इज रोटेटेड एंड मोर अपोजेबल, जनरली लार्जर। न्यू वर्ल्ड मंकीज by a prehensile tail, flattish face. New world monkeys are characterized widely separated nostrils, include the howler, spider and squirrel। तो यहाँ से बस एग्जांपल नोट डाउन कर लेना और प्रीहेंसाइल टेल, नॉन प्रीहेंसाइल टेल उसको पॉइंट को वहाँ पे मेंशन कर लेना, पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हॉलर है, ये स्पाइडर मंकी है, एंड मेरे को भी नाम देखना पड़ेगा, स्क्वेरल मंकी, ठीक है। हॉलर, स्पाइडर मंकी एंड स्क्वेरल मंकी। नाउ ग्रेट एप्स, ग्रेट एप्स में क्या क्या आ जाएंगे, चिंपैंजी, ओरेंगुटन्स एंड गोरिल्लाज। ग्रेट एप्स में चिंपैंजी, ओरेंगुटन्स एंड गोरिल्ला, फैमिली पॉन्जिडे, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें तुम लोग को फोकस करोगे, उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन तक पहुंच जाओगे बहुत ईजिली, कनेक्टिंग वे में एकदम। विच इंक्लूड चिंपैंजी, ओरेंगुटन्स एंड गोरिल्ला। अब देख लो, ये चिंपैंजी हैं, ये ओरेंगुटन्स हैं, ये गोरिल्लाज हैं, ठीक, हमारे क्लोजली रिलेटेड रिश्तेदार लोग हैं ये, ठीक। नाउ लेजर एप्स, फैमिली हाइलोबैटिडी, विच आर गिबन्स एंड सेमंग्स। ये गिबन्स हैं, ये सेमंग्स हैं, एकदम सलमान खान तेरे नाम स्टाइल में, ठीक है। तो ये सब तो रहा ओवरऑल ओल्ड वर्ड एंड न्यू वर्ड मंकी से रिलेटेड, क्लियर। थोड़ा सा और बता दूं क्या, रुक जाओ एक मिनट।